हेलो फ्रेंड्स। अगर आपके पोर्टफोलियो का कोई स्टॉक 45% डाउन हो इन लास्ट 1 ईयर तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, एज ए पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं बोलूँ तो एज एन इन्वेस्टर मैं देखूंगा कि फंडामेंटली उस कंपनी में कुछ बड़ा चेंज हुआ है या नहीं, और ये जो करेक्शन इज इट ड्रिवन बाय मार्केट फोर्सेस और कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज। मैक्रो एंड मार्केट रिलेटेड इश्यूज के कारण स्टॉक गिरा है तो मैं इस स्टॉक में एवरेज कर लूंगा। बट अगर कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज हैं तो मुझे एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा कि मुझे ये स्टॉक में रहना है या नहीं। आज हम लोग ऐसे ही एक कंपनी के बारे में एनालिसिस करेंगे जो लास्ट 1 ईयर में 40% डाउन है। एंड उससे बड़ी बात, ये स्टॉक अपने एस इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में है। तो राकेश जी भी जानते हैं उनको क्या करना है, बट हम लोग एनालिसिस करके देखेंगे कि इस लेवल पे बाइंग बनता है या अगर एग्जिट भी करना है तो कौन से लेवल पे एग्जिट करें। तो कंपनी का नाम है रैलिस इंडिया लिमिटेड। ये टाटा केमिकल की सब्सिडियरी है एंड इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग क्रॉप केयर कंपनीज में मानी जाती है। रैलिस इंडिया एक लीडिंग एग्रोकेमिकल कंपनी है। एंड अगर वैल्यू चेन की बात करें तो सीड से लेके प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स सभी जगह पे इनका प्रेजेंस है। मार्केट शेयर है 6% क्रॉप प्रोटेक्शन एंड पीजीएन में एंड 3% है सीड्स में। एंड इनके नेशन वाइड फुटप्रिंट है क्रॉप केयर में ऑलमोस्ट 48,000 प्लस रिटेल यूनिट्स एंड सीड्स में ऑलमोस्ट 25,000 प्लस रिटेल यूनिट्स ऑल अक्रॉस। कोविड सेकेंड वेव के चलते इनके बहुत सारे कैपेक्स प्लान थोड़े डिलेड हो गए थे ऑलमोस्ट बाई 1 क्वार्टर। बट अगर रीसेंट प्लान्स एंड रीसेंट कम्युनिकेशन इनके देखें तो बाय सितंबर एंड इनके बहुत सारे कैपेक्स प्लान मटेरियलाइज होने वाले हैं। तो मुझे लगता है जो जून एंडिंग क्वार्टर है एंड द मिडल ऑफ मॉनसून सीजन, इनके जो नंबर्स ये बहुत इंप्रूव करने वाले हैं। मॉनसून सीजन कैसे जाता है इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कंपनी के स्टॉक प्राइस की अगर बात करें तो आप देख सकते हो लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 42% स्टॉक प्राइस डाउन है एंड अभी 188-89 रुपीज़ के आसपास है। और मैं जो न्यूज़ की बात कर रहा था, राकेश झुंझुनवाला जी एंड उनकी वाइफ रेखा झुंझुनवाला जी बोथ आर इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक। ऑलमोस्ट 10% स्टेक है इनका इस स्टॉक में। एंड डिस्पाइट दिस 45% और 42% करेक्शन, दे आर स्टिल होल्डिंग दिस स्टॉक्स। क्या है इस स्टॉक की फंडामेंटल, वो थोड़ा हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं एंड थोड़ा सा स्टैट्स भी देख लेते हैं। इनका जो मार्केट कैप है वो है 3,650 करोड़ का। स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है 23x TTM पी पे। ROC देखोगे तो ऑलमोस्ट 13% है, ROE है 10% के आसपास, बुक वैल्यू है 87.2, प्रोमोटर्स होल्डिंग 50% का है। अगर इनका लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो वो है 6.06, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बनता है 11% के आसपास एंड इनका डिविडेंड यील्ड है 1.6%। तो अच्छी खासी डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है। और इनके डेट टू इक्विटी देखोगे तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स का ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। तो फंडामेंटली उतनी खराब भी कंपनी नहीं जितना करेक्ट की है। और इनका एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो मार्च क्वार्टर इनका एक डाउन क्वार्टर रहता है। एंड आप देख लीजिए हिस्टोरिकली 2020 में भी डाउन क्वार्टर था, 21 में भी डाउन क्वार्टर था एंड मार्च में भी डाउन क्वार्टर था। एंड उसके बाद जो जून वाला क्वार्टर है जो मॉनसून सीजन का ऑलमोस्ट पीक और होता है तो उसमें इनका बम्पर रिजल्ट आता है। तो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट इनका अच्छा होने वाला है, तो होपफुली वो स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा। अब आ जाते हैं टेक्निकल लेवल्स पे। तो मुझे टेक्निकल लेवल्स देख के जो लगा, इस कंपनी का लॉन्ग टर्म एक बहुत बड़ा सपोर्ट है 140 रुपीज़ के आसपास। तो अगर बहुत ज़्यादा करेक्शन होके अगर 140 के आसपास आ जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो फ्रेश इन्वेस्टर हैं दे कैन एक्चुअली गेट इन टू दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म एटलीस्ट फॉर 2-3 ईयर्स। और अगर किसी को एवरेज भी करना है तो ये प्राइस एवरेजिंग के लिए भी बहुत परफेक्ट है। कंपनी की शॉर्ट और मीडियम टर्म सपोर्ट की अगर बात करें तो 180 के आसपास वो बनता दिख रहा है। एंड कंपनी अगर 205 रुपीज़ के ऊपर अच्छा क्लोजिंग देती है तो 250 तक एक छोटा सा रैली हो सकता है। बट 250 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो 250 के ऊपर इनको क्लोजिंग चाहिए टू गेट टू ए लेवल ऑफ 300। इंट्राडे बेसिस में आपको ट्रेड करना है तो 185-86 लेवल पे एक सपोर्ट है एंड ऊपर की तरफ 190-94 एक रेजिस्टेंस रेंज है। तो इस दोनों प्राइस रेंज के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। बट एनीवे अभी थोड़ा वीक लग रहा है ट्रेंड, सो बी केयरफुल विथ योर ट्रेड एंड
ऑलवेज पुट स्टॉप लॉसेस। तो होपफुली आपका एनालिसिस अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप स्प्रेडिंग द